इस वीडियो में आज हम सीखेंगे कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट कैसे ओपन कर सकते हैं और फिर उस पीडीएफ डॉक्यूमेंट को ओपन करने के बाद आप उसमें एडिटिंग कैसे कर सकते हैं और आखिर में हम टेक्स्ट को इंसर्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि पीडीएफ से बनता क्या है। पीडीएफ स्टैंड्स फॉर पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। हम अक्सर अपने डॉक्यूमेंट को पीडीएफ डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करते हैं। पोर्टेबल से मुराद ये है कि ये ऐसा डॉक्यूमेंट एक ऐसे फॉर्मेट में हो इसको जो पोर्टेबल हो, यानी एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस में आसानी से भेजा जा सके और उसमें आप मॉडिफिकेशंस ना कर सकें, यानी कि उसको आपने फिक्स कर दिया है, अब आप उसमें कोई चेंज नहीं ला सकते। द फॉर्मेट इज यूज्ड व्हेन यू नीड टू सेव फाइल्स। ये फॉर्मेट तब इस्तेमाल होता है जब आपने फाइल को सेव करना हो दैट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी जिनको मॉडिफाई ना करना हो और उनको आसानी से शेयर भी किया जा सके और प्रिंट भी किया जा सके। तो अक्सर जब हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट रिसीव करते हैं तो उसमें जो टेक्स्ट लिखा होता है उसको हम एडिट नहीं कर सकते। तो फिर हम ये चाहते हैं कि हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ओपन करें और उसको ओपन करने के बाद आप क्या करेंगे कि उसको एडिट कर सकेंगे, उसमें कोई चेंज लाना चाहे चेंज ला सकेंगे और फिर वापस उसको हम पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ये चीज़ आज हमने सीखनी है। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम वर्ड, बल्कि इसके ऊपर राइट क्लिक करके आप इसको कर दें पिन टू टास्क बार। तो ये आपको यहाँ पे शो होगा। जब भी आपने इसको ओपन करना होगा आप सिंपल इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये ओपन हो जाएगा। अब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम जो काम करने जा रहे हैं उसके लिए मैं यहाँ पे सिंपल एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ और इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में दरअसल मैंने एक पीडीएफ डॉक्यूमेंट ओपन करना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, फाइल पे क्लिक करूँगा, उसके बाद आपने क्लिक करना है ओपन के ऊपर। ओपन पे क्लिक करने के बाद फिर आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आता है ब्राउज का। इसके ऊपर जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और फिर आप उस फाइल को लोकेट करेंगे जिसको आप ओपन करना चाहते हैं। तो मैं डेस्कटॉप पे आऊँगा और उस फाइल को जिसको मैंने ओपन करना है उसको तलाश करते हैं। वो दरअसल हमारी एक एक्सरसाइज फाइल है जो कि चैप्टर नंबर 2 में मौजूद है डिस्क्रिप्शन के नाम से। और इसी तरह हमारे पास एक और पीडीएफ फाइल है लैंड होटल सेल्स शीट के नाम से। तो लेट सपोज यहाँ पे डिस्क्रिप्शन की एक फाइल हमारे पास है, इसको मैं ओपन करता हूँ। तो इसको ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। पीडीएफ फाइल जितनी ज़्यादा बड़ी होगी उतना ही आपसे टाइम लेगा, लेकिन उस दौरान आपने वेट करना है। देखिए फाइनली आपके पास डिस्क्रिप्शन की जो पीडीएफ फाइल है वो एक न्यू वर्ड फाइल के तौर पे सामने आ चुकी है। और अब आप, ये आपका जो डाटा है ये सारा पीडीएफ का डाटा है। आप इसको कंफर्म करना चाहें तो एक्सरसाइज फाइल जो कि डाउनलोड डेस्कटॉप के फोल्डर में मौजूद है, इसमें चैप्टर 2 में हम जाते हैं और डिस्क्रिप्शन की देखें पीडीएफ फाइल है। अगर मैं इसको ओपन करता हूं तो मेरे सामने ये ओपन हो जाएगी। इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूं तो ये देखें ये हमारी एक पीडीएफ फाइल है। अगर इस पीडीएफ फाइल में मैं कहीं पे कुछ चेंज लाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ प्लेस टू स्टे टू गेट द रियल लॉस एंजलस, अगर मैं यहाँ पे लॉस एंजलस की जगह चेंज करना चाहता हूँ, रिमूव करके किसी और सिटी का नाम लेके आना चाहता हूँ, तो मैं नहीं ला सकता क्योंकि ये पीडीएफ फॉर्मेट में है। इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। और जब हमने इसको लेकर आए हैं वर्ड में, हमने इसे ओपन किया। अब अगर मैं यहाँ पे सिटी का नाम चेंज करता हूँ तो यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ऐड कर देते हैं इस्लामाबाद। अब आपने देखा कि इस लाइन में हमने इस पूरी लाइन में जो सिटी थी उसको चेंज करके हमने इस्लामाबाद ले आए। अब यहाँ पे जितनी भी जो हमारे पास अमेरिकन सिटीज़ के नाम आ रहे हैं उसकी जगह हम इस्लामाबाद लिख देंगे तो हमारे पास ये एक न्यू फाइल एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ आ जाएगी। तो उसके लिए आप जहाँ जहाँ पे भी आपको लॉस एंजलिस लिखा है वहाँ पे आप ये ऐड करते चले जाएंगे। और जहाँ पे लॉस एंजलिस से मुराद इस्लामाबाद LA से मुराद लॉस एंजलिस है, इसकी जगह हम ISB लिखेंगे यानी इस्लामाबाद। और जहाँ पे भी आपको अमेरिकन सिटीज़ के नाम आ रहे हैं उनको हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं। और यहाँ पे हम इसके ऊपर राइट क्लिक करके
इसकी फॉर्मेटिंग भी सेट कर देते हैं। और ये फाइनली अब हमारे पास एक पैराग्राफ है, एक और जगह पे भी आ रहा है यहाँ पे, ये देखें। तो मैंने अपनी इस पीडीएफ फाइल को एडिट कर लिया है। अब आप इसको क्या करेंगे, फाइल पे क्लिक करेंगे, सेव एज करेंगे, और सेव एज हम इसको करने जा रहे हैं डेस्कटॉप पे, और इसका नाम हम रखना चाह रहे हैं इस्लामाबाद डिस्क्रिप्शन। उसके बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है सेव एज टाइप के ऊपर, वो मैं अगर पीडीएफ कर देता हूँ तो ये अब एक पीडीएफ के तौर पे सेव होगी। और उसके बाद मैं सेव के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो फाइनली हमारी ये फाइल एक पीडीएफ के तौर पे सेव हुई है इस्लामाबाद डिस्क्रिप्शन के नाम से, और ये फाइल ऑटोमेटिकली खुद ओपन हुई है। और अगर आप इसको देखें तो अब इसमें जो पहली लाइन लिखी हुई थी जहाँ पे लॉस एंजलिस था, अब उसकी जगह इस्लामाबाद लिखा हुआ आ रहा है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ यहाँ पे, और इसको भी हम क्लोज कर देते हैं, इसको हमें सेव करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखें कि हमारी जो फाइल आई है, ये फाइल पीडीएफ फाइल फाइनली हमने तैयार की है। जो हमारे पास ओरिजिनल पीडीएफ फाइल थी वो चैप्टर 2 में इस नाम से थी, इसकी मदद से हमने ये फाइल तैयार की है। उसी फाइल की ही इंफॉर्मेशन पिक की है, वर्ड में उसको एडिट किया है, एडिट करके हमने एक और फाइल बना ली है। तो इस तरह से आप जो कोई भी वर्ड की फाइल हो उसको आप पीडीएफ फाइल को आप ओपन कर सकते हैं वर्ड में, और उसमें फिर आप एडिट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई भी एक फाइल है, जैसे लेट सपोज ये एक हमारे पास वर्ड की एक फाइल है जिसमें डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये एक वर्ड की फाइल है। याद रहे फॉर्मेट आपने देखना है, फाइल का फॉर्मेट जो होता है वर्ड का वो होता है .docx। अब अगर इस फाइल को मैंने कन्वर्ट करना है, अब ये वर्ड की फाइल है जो कि मैंने तैयार की हुई है, अब अगर आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो फाइल पे क्लिक करने के बाद आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है क्रिएट पीडीएफ के ऊपर, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और कहाँ पे आप इसको सेव करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल डेस्कटॉप पे मैं इसको सेव करना चाहता हूँ, पब्लिश कर दूंगा। तो ये जो मेरी फाइल वर्ड की फाइल थी अभी किस में कन्वर्ट हो चुकी है, पीडीएफ में कन्वर्ट हो चुकी है। आप इसको कंफर्म करना चाहें तो यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारे पास कन्वर्टेड डिस्क्रिप्शन की पीडीएफ फाइल है, और एक्सरसाइज फाइल के चैप्टर 2 में ये हमारी ओरिजिनल वर्ड फाइल थी। तो इस तरह से अगर आपके पास वर्ड में डाटा मौजूद है और आप उसमें एडिटिंग की रिस्ट्रिक्शन लगाना चाहते हैं तो आप उसको इस एक्सपोर्ट के तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट करके फिर आप इसको आगे ऑर्गेनाइजेशन में सेंड करते हैं ताकि कोई इसको एडिट ना कर सके। तो इस तरह से पीडीएफ डॉक्यूमेंट जो होता है उस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में उसको इस तरह से डील किया जाता है, उसमें इस तरह से काम किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने सीखा कि एमएस वर्ड में हम पीडीएफ डॉक्यूमेंट को किस तरह से एडिट करते हैं, ओपन कैसे करते हैं, एडिट कैसे करते हैं और फिर सेव कैसे करते हैं। इसके बाद की जो वीडियो होगी उसके अंदर हम ये सीखेंगे कि आपने अगर अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना हो तो वो आप टेक्स्ट किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो हमारे पास सिंपल मेथड है और इसके अलावा कुछ और एडवांस्ड मेथड हैं जो कि हम सीखेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में इंसर्टिंग टेक्स्ट के बारे में।